हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे 2023 के आखिरी वीडियो के ऊपर। ये साल काफ़ी अच्छा रहा और आई होप कि अगला साल 2024 काफ़ी अच्छा जाए, इससे भी अच्छा जाए। तो आज का जो ये वीडियो है वो NICL AO यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, जो कि आपकी 100% सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक 100% सरकारी नौकरी है। 2 जनवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आइए डिटेल में डिस्कशन करते हैं हम लोग इसी नोटिफिकेशन के बारे में। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 100% सरकारी हमारी कंपनी है। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो में। थोड़ा सा ब्रीफ होगा आज का वीडियो, बहुत डेप्थ में नहीं घुसेंगे बट हर चीज़ देख लेंगे। सबसे पहले डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ 2 जनवरी से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब तक? 22 जनवरी 2024 इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। और इस फॉर्म की पेमेंट करने के लिए भी सेम हमारा 22 जनवरी आखिरी डेट है। बाकी किसी भी डेट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। 2016 के बाद अब ये वैकेंसी आई है। बहुत सारी वैकेंसी इस साल ऐसी हैं जो 7 साल, 8 साल, 10 साल के बाद आपको देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे वैकेंसी के ऊपर अपना फोकस थोड़ा सा बनाए रखें ताकि आपको ईजिली तरीके से, आसानी तरीके से सरकारी नौकरी मिल पाए। तो ये आपने देख लिया। इसके अलावा 6 जनवरी का जो एडिशन होगा आपका, उसके अंदर आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी इसका आर्टिकल आ जाएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये ऑथेंटिक आपकी वैकेंसी है, नकली वैकेंसी नहीं है। ये चेक करना वैसे भी ज़रूरी होता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड का 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी सारे अदर कैंडिडेट्स का 1000 रुपये एप्लीकेशन यहाँ पर फीस है, प्लस GST इसके अंदर नहीं है। GST इसके अंदर इंक्लूडेड है। लास्ट फॉर्म में 1000 रुपये प्लस GST था। अगर आपने लास्ट फॉर्म को भरा है तो आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 1000 रुपये वेस्ट मत करिए, उसी की आप तैयारी करिए। इसके अलावा आपने सेक्शन ऑफिसर वाला फॉर्म भरा है तो आप सेक्शन ऑफिसर और पिछला फॉर्म, उस 2 की तैयारी करिए। इसकी तैयारी मत करिए। 1000 रुपये काफ़ी ज़्यादा रकम होती है। बट आपको ये लगता है कि नहीं सर, मेरे को तैयारी करना हूँ तो मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ने दे सकता हूँ, पैसे की उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भी ज़रूर भरिए। काफ़ी समय बाद ये फॉर्म निकला हुआ है। स्पेशली आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ स्पेशल अगर निकली तब तो आप ज़रूर तैयारी करिएगा। कट ऑफ आपका काफ़ी कम जाएगा। फीस की बात हो गई। पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे जो यहाँ पे टोटल पोस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की हमारी यहाँ पे पोस्ट अलग है और जर्नलिस्ट की हमारी यहाँ पे पोस्ट अलग है। जिसमें कि हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट पोस्ट है इसके अंदर स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है और ये इस 130 पोस्ट में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, जर्नलिस्ट वाली पोस्ट के अंदर। ठीक है, इस सबको डिटेल में हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। बट यहाँ पे बता दूं भाई, इस साल का लास्ट, भाई एस्केप मत करना, मुझे पता है एस्केप कर दोगे। ये वाला सेल मत स्केप करना, ये वीडियो में भी नहीं स्केप करना और असलियत में भी नहीं स्केप करना। एक बार पहले आप रेट देख लो। ईयरली जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट बुक पास है 179 रुपीज़ का है और 269 रुपीज़ का हमारा टेक्स्ट बुक पास है। ये तो हमारा 10% वाला कूपन जो है ना, निखिल यूज़ करके है। बट अभी कूपन आप यूज़ करोगे तो 12%, 10 नहीं 12% मिलेगा आपको प्रो के अंदर। 263 रुपीज़ में पूरे के पूरे 1 साल के लिए सारी सरकारी नौकरी का आपका मॉक टेस्ट खुल जाएगा। आपका NICL AO का भी, जो कि 7-8 साल के बाद वैकेंसी निकल रही है, इसकी भी मॉक टेस्ट यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। और आप चाहो तो नॉर्मल पास भी परचेस कर सकते हो, जो कि मैं कहूँगा कि इस बार इतना सस्ता है तो प्रो ही कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, प्लस इसके अंदर पुराने मॉक टेस्ट को भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के लिए सॉल्व करने के लिए मिलेगा। और अब ध्यान से डेट देख लो, 29 से 31 दिसंबर यानी आज का दिन आखिरी डेट है। जो भी मेरे कूपन कोड यूज़ करेगा ना, ये जो ग्रैंड फाइनल जो हमारा प्राइज़ है ये भी जीतने का मौका मिलेगा। खैर, आपका ग्रैंड फाइनल प्राइज़ छोड़िए, मेन चीज़ पे आइए। 700 प्लस एग्जामिनेशन आपके कवर होते हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर। 20 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पास ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव यूज़र्स हैं। 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है, 12 से ज़्यादा भाषाओं में। करोड़ों की संख्या में टेस्ट अटेम्प्ट हो चुके हैं यहाँ पे और 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये टेक्स्ट बुक पास है और हर एक चीज़, सारी सरकारी नौकरियों के मॉक टेस्ट इसके अंदर मिलेंगे। और ऐसा रेट 179 रुपीज़ में पूरे साल भर के लिए आपका नॉर्मल पास और प्रो मिलेगा 269 रुपीज़ में। तो भाई ऐसा सेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी बच्चों को कि भाई आप ले लो। और आपका प्रो के ऊपर तो 263 रुपीज़ में मिलेगा, 12% यहाँ पे ऑफ मिलेगा निखिल कूपन कोड यूज़ करने पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। 1 जनवरी से आपके
प्राइस वापस बढ़ जाएंगे, वापस आपका ये 600-700 रुपये में मिलने लगेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेस्ट चीज़ इतने सस्ते में मिल रही है तो और क्या चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्या आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने देखा था यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पे स्पेशलिस्ट पोस्ट भी थी और जर्नलिस्ट पोस्ट भी थी। तो क्या आप अगर आप डॉक्टर हो तो एक MBBS के लिए और एक जर्नलिस्ट के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर दो? जी बिल्कुल ऐसा आप नहीं कर सकते हो। इन सबको मिला करके आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज की क्राइटेरिया के ऊपर। एज की क्राइटेरिया देखें तो 21 साल से लेकर के 30 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए 1 दिसंबर 2023 से आपका सब कुछ काउंट होगा। और एज के रिलैक्सेशन जो 3 साल 5 साल SC ST OBC को जो मिलती है वो यहाँ पर आपको भी मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर के अंदर आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर और आपके जो डेंटल वाले डॉक्टर हैं नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पर देखिए कौन अप्लाई कर सकता है, MBBS अप्लाई कर सकता है, या फिर MD या फिर MS और PG जिसने किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकता है। मतलब MBBS के बाद या MS और PG हुआ हो तो अप्लाई कर सकते हो आप। या फिर आपने फॉरेन कंट्री से डिग्री ली है और आप इक्विवेलेंट टू MBBS के यहाँ का एग्जाम होता है आप एक वो भी पास कर चुके हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस का कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है आपके लीगल के अंदर कोई भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जिसके पास होगी लॉ में वो अप्लाई कर सकता है। बस ध्यान रहे 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, या तो आपके LLB में या तो आपके LLM में, दोनों में से किसी में भी 60% से ऊपर मार्क्स होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सारे के सारे पोस्ट में ये चीज़ आपका है, या तो ग्रेजुएशन में या तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, कहीं पर भी 60% से ऊपर मार्क्स होगा ना तो आप अप्लाई कर पाओगे। फाइनेंस के अंदर देख लेते हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के अप्लाई कर सकते हो आप। सारा पेपर क्लियर होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने BCom किया है तो BCom में 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। नहीं थे कोई बात नहीं, लेकिन आपने MCom कर लिया और वहाँ पे 60% से ऊपर मार्क्स थे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन दोनों में से किसी भी एक में 60% से ऊपर मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और CA CWA वालों के लिए तो कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुरियल का देख लेते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास स्टैट्स के अंदर है, मैथ के अंदर है, एक्चुरियल साइंस के अंदर है, या फिर और भी कोई क्वांटिटेटिव आपके डिसिप्लिन के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस 60% आपके मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए। और ये सारे परसेंटेज जो भी बता रहा हूँ ना मैं किसी भी पोस्ट के और इसके अंदर भी आपके 55% 60% से हटके 55% हो जाएगा SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, ये बात ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग IT के ऊपर। तो IT का देखते हैं, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। तो BE BTech या आपने किया हो या फिर ME MTech किया हो कंप्यूटर साइंस से या फिर IT में, या फिर आपने MCA किया हो, 60% से ज़्यादा आपके मार्क्स थे तो अप्लाई आप कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी डिग्री आपने की हो और उसके अंदर 60% से ज़्यादा मार्क्स थे तो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे UG या PG किसी भी एक में। आपको बताया एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ ये। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए भी क्या है, BE या फिर BTech हो या फिर ME या फिर MTech हो आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर और 60% से ज़्यादा मार्क्स हो किसी भी एक डिग्री में UG या PG में तो आप अप्लाई कर सकते हो। हमारा लास्ट है जर्नलिस्ट पोस्ट। जर्नलिस्ट पोस्ट के अंदर कोई भी ग्रेजुएट कोई भी डिग्री आपकी हो ग्रेजुएशन में आप अप्लाई कर सकते हो अगर वहाँ ग्रेजुएशन में आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स थे। और या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहाँ पर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स थे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये 55% बन जाएगा SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो बात ध्यान में रखना है, जो जर्नलिस्ट वाली पोस्ट है उसके अंदर कोई BA BTech BSc BCom अप्लाई कर सकता है। ऊपर स्पेशलिस्ट में ना चाहे तो यहाँ कर सकता है। मेरा रिकमेंडेशन होगा स्पेशलिस्ट वाले पे डालिएगा, यहाँ पर मत डालिएगा। और इसके अंदर परसेंटेज की कैलकुलेशन आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट से करिएगा। हो सकता है कि आपके पास ऑनर्स की कोर्स हो, ऑनर्स की डिग्री हो, BA ऑनर्स आपने किया हो और ऑनर्स के मार्क्स मिला करके आपके परसेंटेज कम हो रहे हो, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट को चेक करिए, मार्कशीट को नहीं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपके डिवीजन क्या लिखा है, मार्क्स क्या लिखे हैं, उसको हम लोग अगर वहाँ पे ऑनर्स के मार्क्स मिला करके लिखा है या हटा करके लिखा है, जो भी लिखा है वही हमारा ऑथेंटिक आपके मार्क्स हैं, वहीं से आपको चेक करना है। ठीक है, तो आई थिंक आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक पोस्ट अभी बच रही है, उसको देख लेते हैं। एक पोस्ट है हमारा राजभाषा अधिकारी का, जो कि हिंदी वाला है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास डिग्री हो, मास्टर डिग्री, UG वाला तो अप्लाई कर ही नहीं सकता है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है हिंदी में और इंग्लिश आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है बस, ठीक है, डिग्री लेवल पे, यानी अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो भी आपकी डिग्री होगी ना पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके अंदर 60% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। बिना 60% के इसके अंदर कोई भी पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, बात खत्म है।
ठीक है। सेकंड नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश में हो या फिर मास्टर डिग्री हिंदी में हो, और जो अपोजिट सब्जेक्ट है ना हिंदी या इंग्लिश, वो आपका एक सब्जेक्ट रहा हो बस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपकी डिग्री जो मास्टर डिग्री है उसके अंदर 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल पीजी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 आप ध्यान से देखिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ना है कि हिंदी ना कि इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश किसी में नहीं किया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में आपका था, यानी आपकी जो पढ़ाई थी वो इंग्लिश मीडियम में हो रही थी और हिंदी एक सब्जेक्ट था कंपलसरी, तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। इसके अलावा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, हिंदी मीडियम में आपका पढ़ाई हुई है, लेकिन इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट था, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, इसके अलावा आप थर्ड आपको बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक सब्जेक्ट थे कंपलसरी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, भले कोई भी स्ट्रीम में आप करा हो। तो यहाँ पे सिंपल ये है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो किसी भी चीज़ में, 60% से ज़्यादा मार्क्स हो और हिंदी और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस सिंपल है। और सब्जेक्ट नहीं हो तो आपका इंग्लिश मीडियम हो और हिंदी एक सब्जेक्ट हो, या फिर हिंदी मीडियम हो तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो, तो अप्लाई आप कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। सबसे कम कट ऑफ यहीं जाता है, सबसे ज़्यादा बच्चे, मतलब लगा के चलिए कि कंपटीशन है ही नहीं इस वाले पोस्ट के लिए, तो सबसे ज़्यादा बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं और अप्लाई नहीं करते हैं। अगर ये आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ एलिजिबिलिटी है, तो यहीं अप्लाई करना और मत करना, ठीक है। और आपके पास फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। 1 दिसंबर 2023 तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, सारे के सारे पोस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए आ जाते हैं सैलरी और प्रमोशन के ऊपर। सैलरी देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे बेसिक पे जो है 50,925 रुपये बेसिक पे है, और इसके अंदर अगर आप डॉक्टर होते हो ना, तो इस सारी सैलरी के ऊपर 25% आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अलग से मिलता है। तो डॉक्टर के लिए तो यहाँ पे 1 लाख से ऊपर सैलरी बन जाती है। यहाँ पर 80,000 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आप कट कर दो, 85,000 आपकी सैलरी प्लस जाएगी। मिनिमम 85,000 प्लस आपकी सैलरी जाएगी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर। आप जहां अच्छे शहर में रहोगे 85,000 प्लस, नॉर्मल में रहोगे 70,000 के लपेट में आपकी सैलरी इजीली बन जाएगी। प्रमोशन देख लीजिए, आप यहां पे रहोगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पहला रैंक जो आपको मिलेगा ना वो मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर, और आप उसी के अंदर सीनियर हो जाओगे तो ब्रांच मैनेजर बन जाओगे। डेप्यूटी मैनेजर उसके बाद, या फिर आप डिविजनल मैनेजर बोल दो। तो आप ये वाला मैं पढ़ना हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट पढ़ता हूँ। तो असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, उसके बाद डेप्यूटी जनरल मैनेजर तक तो ऑलमोस्ट सब चले जाते हैं। इसके आगे मुश्किल होता है जनरल मैनेजर और चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। ये 2 पोस्ट बहुत टॉप क्वालिटी की पोस्ट है और आपको एक स्पेशल स्किल चाहिए होती है इस रैंक पे आने के लिए। ज़्यादातर बच्चे नहीं आ पाते हैं, वहीं रह जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस सारों के अंदर आपको इंटरनल एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा और आपको समय भी बिताना पड़ेगा, 5 साल हर एक पोस्ट पे प्रमोशन लेने के लिए। तो सैलरी और प्रमोशन आपने देख लिया, अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी और प्रमोशन का भी बहुत स्कोप है। एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं किस प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। यहाँ पे काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, पैटर्न काफ़ी अलग सा है। सबसे पहले इसके अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो गया, एक आपका जर्नलिस्ट ऑफिसर हो गया और एक आपका राजभाषा अधिकारी हो गया। इसका एक अलग ही आपका पेपर होगा, बाकी 2 का अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बाकी 2 के राजभाषा अधिकारी को हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए आप। तो फेज़ 1 का आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों ही पोस्ट के लिए राजभाषा अधिकारी को आप हटा दीजिए। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फेज़ 3 में इंटरव्यू होगा, जो कि ऑफलाइन एक इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। और आपके जो मेंस में मार्क्स होंगे वो, और आपके जो इंटरव्यू में मार्क्स होंगे वो 80/20 के रेशियो में, 80 रेशियो में आपका मेंस के मार्क्स, 20 रेशियो में इंटरव्यू के मार्क्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। 1/4 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ये हो गया आपका पैटर्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से। राजभाषा अधिकारी का ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं बता रहा हूँ अभी। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका कॉमन है, आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो चाहे जनरलिस्ट ऑफिसर हो, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपके सामने है। देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपके लिए अवेलेबल होगा। इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन 20 मिनट मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग और क्वांट के अंदर आपका 35 क्वेश्चन आपका है, 35 मार्क्स का है, 20 मिनट मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दे सकते हो। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। सेक्शनल आपके यहाँ पर अलग से तो आपको टाइमिंग मिल ही रही है, सेक्शनल कट ऑफ भी निकलता है अलग से, हर सेक्शन में भी इसके अंदर पास होना है। 1/4 की हमारी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है,
ठीक है, ये हो गया आपका प्रीलिम्स। जो इसको पास करेगा वो आएगा मेंस के अंदर। मेंस के अंदर अब डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग मेंस का सिलेबस देखते हैं, पैटर्न देखते हैं आपका जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए। यहाँ पर आपके टोटल देख लीजिए 5 पेपर होंगे, सब कुछ एक ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एक ही मार्क्स का आपका होगा सारा का सारा पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका एक पेपर होगा रीजनिंग का, फिर एक इंग्लिश का, एक जनरल अवेयरनेस का, एक जनरल नॉलेज का, एक कंप्यूटर का। ये सारे आपके होंगे 50-50 क्वेश्चन, 50-50 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। सॉल्व करने के लिए टाइमिंग बस अलग अलग है। पहले 2 पेपर के लिए आपके 40-40 मिनट, उसके बाद 30-30 मिनट और उसके बाद आपका 40 मिनट। टोटल आपके 250 मार्क्स का ये पेपर होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर भी सेक्शन वाइज भी आपको पास होना है, सेक्शनल वाइज भी और ओवरऑल भी। प्रीलिम्स के अंदर भी सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल भी कट ऑफ निकलेगा, आपको ओवरऑल भी पास होना पड़ेगा। मैं स्क्रीन से एक बार हट जाता हूँ ताकि आपको चीज़ अच्छे से यहाँ दिख जाए। तो आपको ये दिख गया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, नो ने खेला, आप सर्च कर लेना। ये भी आपको अच्छे से दिख गया। मैं शायद यहाँ पे दिख रहा हूँ इमेज, तो नहीं दिख पा रहा हूँ मैं, अब आता नहीं हूँ स्क्रीन पे, बस आपको समझा देता हूँ पहले पैटर्न। ये हो गया आपका जर्नलिस्ट का पैटर्न। उसके बाद आपका स्पेशलिस्ट का पैटर्न देख लेते हैं मेंस का। वो जर्नलिस्ट हो गया, ये पैटर्न आपका अलग है। यहाँ पर भी आपके 5 पेपर तो कॉमन है जो आपके पहले थे, छठा पेपर एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और बाकी सब में से जो आपके 50-50 मार्क्स के थे ना, सब में से 10-10 नंबर कम करके एक नीचे का एक 50 नंबर का बना दिया गया है, ठीक है। और वैसे ही आपके टाइम भी यहाँ पे कम कर दी गई है। तो यहाँ पर आपका रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, क्वांट, ये आपका 40-40 आप देख सकते हो यहाँ पे। सॉरी, मैं जनरल नॉलेज बोल दे रहा हूँ ना, एक कंप्यूटर नॉलेज है। सॉरी, मैंने आई थिंक ऊपर भी बोल दिया, ये आपका कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल नॉलेज नहीं है, मैं गलती से बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 40-40 मार्क्स का। लास्ट में आपका जो भी आपकी स्पेसिफिक डिग्री होगी ना आपकी, उस डिग्री का एक पेपर होगा जिसको आपका बोला जाएगा स्पेसिफिक स्ट्रीम क्वेश्चन। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 35 मिनट मिलेगा। ये भी आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। टोटल ये भी आपका 250 मार्क्स का ही है, ठीक है। यह आपने देख लिया डिटेल में पैटर्न स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रिप्टिव। ये डिस्क्रिप्टिव किसके लिए है? दोनों ही, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और जर्नलिस्ट के लिए है। बस ये पेपर अलग था, बस यही पेपर में अंतर था दोनों के अंदर, आपका जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के अंदर, एक मेंस के पेपर में। बाकी इसके आगे का प्रोसेस फिर से आपका सेम हो गया। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आधे घंटे का, 30 नंबर का, 3 क्वेश्चन होंगे। एक ऐसे राइटिंग 10 नंबर, प्रीसियस राइटिंग 10 नंबर, कॉम्प्रिहेंशन आपका 10 नंबर। और इन तीनों में ही आपको पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक 30 नंबर का आपका कट ऑफ निकलेगा इंग्लिश का सिर्फ, ये 30 में से 10-10 नंबर का भी आपको पास होना पड़ेगा। ये बात ध्यान से सुने, ठीक है। उस 10-10 में भी पास होना है, ओवरऑल भी पास होना है। यहाँ पर भी आपको सेक्शन वाइज पास होना है और ओवरऑल भी पास होना है। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट, बस यही तक प्रोसेस था। इसके बाद आप इंटरव्यू पे चले जाओगे, ठीक है। इंटरव्यू तक चले जाओगे, आपका बात खत्म। अब हम राजभाषा अधिकारी के ऊपर आ जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इनका कोई प्रीलिम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा आपके ये लोग आएंगे मेंस के अंदर। 3 घंटा 30 मिनट का ये पेपर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और आपका ये ट्रांसलेशन का एक पेपर है, देख लीजिए 40 नंबर। चौथा, पाँचवा, छठा, ये तीनों पेपर यहाँ पे स्पेशल है। बस 3, ये आपका ऊपर के 3 थे ना, यही कॉमन थे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वांट का मैथ का पेपर नहीं देना है। तो ये आपका हो गया इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये आपका ग्रामर का टेस्ट हो जाएगा और ये आपका हिंदी में आपका प्रीसियस राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह सब कुछ चेक करेंगे। यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, वो हिंदी भाषा में होगा, इंग्लिश वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 20 नंबर का ऐसे, 10 नंबर का प्रीसियस और कॉम्प्रिहेंशन आपका 10 मार्क्स का और लेटर राइटिंग आपका 10 मार्क्स का। ये आपका टोटली डिफरेंट यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका हिंदी का रिक्वायरमेंट है। बस एक ये आपका छोटा सा पेपर इंग्लिश में देना है और आपके यहाँ पर ऑब्वियसली हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो तो है ही, और डिस्क्रिप्टिव आपका पूरा का पूरा हिंदी में ही है। तो इंग्लिश आपका थोड़ा वीक है ना, तो ये वाला पोस्ट काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। पार्ट बी का हमारा ये है, यही बस पैटर्न है। इसके बाद इंटरव्यू है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका बस इंटरव्यू देना है, ये सारे प्रोसेस के बाद, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ किताबों के बारे में बात करेंगे तो मैं रिकमेंड कोई भी किताब नहीं करूँगा, लेकिन मेरी NIACL वाली वीडियो को देख के आपने ये किताब परचेस कर ली थी और इसके बाद आपने दिशा की ये प्रैक्टिस परचेस कर ली थी, भाई यहाँ काम आएंगे ना। मैं इसलिए कहता हूँ ये किताबें हमेशा काम आती हैं। यहाँ पर आपके डायरेक्टली किताब काम आ जाएगा। आप
कैजुअली इन दोनों किताबों से पढ़ाई कर सकते हो। दबा के प्रैक्टिस करिए। टेक्स्ट बुक का आपको मॉक टेस्ट ले लिया होगा आपने, वहाँ से आप अच्छे खासे सोल्यूशन सॉल्व करिए, अच्छे खासे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। सिंगल किताबों की बात करें तो देखिए ये वाली किताब भी आप परचेस कर सकते हो। या परचेस इसके लिए स्पेसिफिकली मत करना, बैंकिंग की तैयारी करते होगे तो ये किताब ले लेना, यहाँ पर भी काम आ जाएगा, वरना लेना नहीं बिल्कुल भी यहाँ पर किताब। जो किताब लेनी है यहाँ पर अब आपको दिख रहा है, शॉर्टकट इन रीजनिंग किताब ले लेना अगर आप इंश्योरेंस के लिए और एसएससी की तरफ रुझान रखते हो। जनरल रीजनिंग ले लेना आपकी अगर आप इस इंश्योरेंस के लिए और बैंकिंग की तरफ रुझान रखते हो। फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक इस नौकरी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन आप बैंकिंग की तरफ रुझान रखते हो तो एसेंशियल क्वांट ले लेना, और ये किताब ले लेना एसएससी की तरफ थोड़ा सा रुझान रखने वाले बच्चे। बैंकिंग अवेयरनेस की यहाँ पर किताब आप परचेस कर सकते हो, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। कंप्यूटर नॉलेज के लिए किताब काफ़ी अच्छी है, इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। बस इतनी किताबें काफ़ी हैं। सिलेबस आपका ये रहा। हाँ, जनरल नॉलेज के लिए आपका एसेंशियल, हाँ जनरल नॉलेज के लिए आपके लूसेंट की किताब थी, यहाँ मैंने फोटो नहीं डाली है। लूसेंट की किताब आपका बेसिक कवर कर लेगा, करंट अफेयर्स आपका बैंकिंग क्रॉनिकल्स कवर कर लेगा, ये तो आपका है ही। साथ में एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए स्पेसिफिक मैगजीन आती है विजर्ड की, आप वो भी परचेस कर सकते हो, आपने लोकल दुकान से परचेस कर लेना। बस सिलेबस भी आपके सामने आप देख सकते हो। NIACL AO का एग्जैक्टली यहाँ पर मैच कर रहा है चीज़ें, इसीलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है NIACL AO, और उसका सिलेबस यहाँ पर भी एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आपका NIACL की पढ़ाई काम आएगी। तो ये आपका सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, वरना आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वरना टेलीग्राम पे आप होगी ही, नूवर निखिल सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, ये सब PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये पेपर 2016 में हुआ था, उसके बाद अब होगा। कट ऑफ का बहुत इंपॉर्टेंस है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। आइए कट ऑफ आपका 2016 का देख लीजिए, सेक्शन वाइज कट ऑफ प्रीलिम्स का देख लीजिए। 9.75, 10.75, 16 ये आपका था सेक्शन वाइज कट ऑफ, जो कि ठीक है, इतना रिजनेबल है। फिजिकली हैंडीकैप्ड का, SC ST OBC का आपके सामने है, ये इसी के आसपास रहेगा इस बार भी। अब ये ओवरऑल कट ऑफ था जो आप सामने देख लीजिए। 65 था आपका जनरल के लिए, SC ST के लिए देख लीजिए 57, 51 आपका कट ऑफ, 26 सब देख सकते हो, OBC का 59, ये सब कट ऑफ आपके सामने जो आप अवेल कर सकते हो। तो NICL AO का कट ऑफ ये रहने वाला है क्या इस बार भी? भाई इतना कैसे रहेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। 65 है ना, आप लेके चलिए कम से कम 85, 90 ऐसा कट ऑफ। 85 तो आप लेकर के चलिए कट ऑफ, 80 तक भी ले सकते हो। लेकिन आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो ना, तो आप राजभाषा अधिकारी 65 क्या 50, 55 बहुत है कट ऑफ राजभाषा अधिकारी के लिए, 45 भी जा सकता है, इतना कम कट ऑफ जाता है। तो डेफिनेटली आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते होगे तो बहुत ही अच्छा है। और स्पेसिफिक पोस्ट की कट ऑफ लगभग जो ये दिख रही है ना, इतनी ही जाएगी। मेंस का आप देख लो, सेक्शन वाइज कट ऑफ आपके सामने है, और ओवरऑल कट ऑफ भी आपके सामने है 2016 का। इन सबको आप डाउनलोड कर सकते हो, बता चुका हूँ आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का कट ऑफ है, आप ये भी देख सकते हो। तो ये हो गया। कुछ आपके डाउट थे, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्या डिफरेंट स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो? यहाँ कोई राज्य का हिसाब नहीं है, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग है, ऑल इंडिया की आपकी एग्जामिनेशन है, आप कहीं से अप्लाई कर सकते हो। क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी राज्य का लैंग्वेज आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी भाषा आपको आती हो नहीं आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पेपर इंग्लिश हिंदी में वही आपको आनी चाहिए, कोई भी एक, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप सब कुछ मिल गया होगा आपको इस वीडियो में, फ़ायदा तो कुछ ना कुछ मिला ही होगा। और ये आखिरी वीडियो 2023 का। सबको नमस्कार तो है मेरी तरफ से। सबने जो प्यार बनाए रखा, साल भर से जुड़े रहे, टेलीग्राम पे फॉलो किया, ऐप को डाउनलोड किया, सब कुछ किया आपने, इतने सपोर्ट के लिए धन्यवाद है मेरी तरफ से। और हैप्पी न्यू ईयर है सभी बच्चों को। 2024 आप सबका अच्छा जाए, एग्जामिनेशन क्रैक हो, आपकी नौकरी लगे, आपके पड़ोसी की, दोस्त की, सबकी नौकरी लगे, मेरे सब्सक्राइबर्स की नौकरी लगे, तो यही कामना है। और आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।